हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बुक गर्ल का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो इसका फाइनल पार्ट है। तो अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। पार्ट 2 में हम देखते हैं कानको और साकू को डेट पे। और कानको तो बकायदा पूरी लिस्ट बनाकर लाई थी कि उसे कहाँ कहाँ जाना है, और वो सारी जगह उसने रोमांटिक नॉवल से चूज़ की थी, जो सारी टोक्यो के बाहर की थी। और जो एक टोक्यो में थी भी वो ग्रेवयार्ड की थी, जहाँ वो अपने फेवरेट ऑथर के ग्रेव को देखने जाना चाहती थी। और साकू समझ जाता है कि सही में बालक है। उसके बाद वो उसे मूवी ले जाता है, जहाँ वो मूवी कम और साकू को एडमायर ज़्यादा करती है। मूवी के बाद वो वहाँ चिहिरो से भी मिलती है, जो अकारी के साथ वहाँ आया था उसके नॉवल से रिलेटेड कोई मीटिंग करने। पर जब कानको और साकू को एक साथ देखता है तो उन पे डाउट करता है। पर कानको बोलती है कि वो यहाँ रिसर्च के लिए आए थे। तो अकारी भी उनके साथ चलने को बोलती है, क्योंकि वो भी साकू की फ़ैन है। और चिहिरो बोलता है कि वहाँ अकारी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ना चाहते हुए भी कानको को हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन जब चिहिरो साकू और कानको को एक साथ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और अकारी समझ जाती है कि चिहिरो कानको को लाइक करता है। बाद में अकारी और कानको को एक साथ देखते हैं, और साकू और चिहिरो गए होते हैं उनके लिए फूड स्टॉल से कुछ लाने के लिए। और अकारी कानको से पूछती है कि क्या वो साकू को लाइक करती है, क्योंकि उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है। पर कानको बोलती है कि उसे नहीं पता कि साकू को उसे लाइक करना चाहिए या नहीं। पर अकारी बोलती है कि बिल्कुल सही है, उसे लाइक करना चाहिए, और वो इतनी जल्दी उस पर गिव अप ना करे, बल्कि वो उसे देखे जो चिहिरो से 3 बार रिजेक्ट हो चुकी है। पर फिर भी उसने उस पर गिव अप नहीं किया, और ना ही वो करेगी। इसीलिए वो साकू को अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली बताए। जिसके बाद कानको आती है साकू से मिलने, पर वो उसे चिहिरो से बातें करते सुनती है। वो बोलता है कि उसको लेकर कानको की फीलिंग्स प्यार वाली नहीं है, वो उसका फर्स्ट लव है, और फर्स्ट लव जनरली अट्रैक्शन होता है। कानको इससे पहले किसी लड़के के इतनी क्लोज नहीं रही है, वो उसके साथ फर्स्ट टाइम इतनी क्लोज है और इसीलिए उससे अट्रैक्टेड है। और आज वो उसके साथ डेट पे भी इसीलिए आया है, ताकि कानको अपनी इस अट्रैक्शन वाली फीलिंग्स पे गिव अप कर सके और किसी और से सच्चा प्यार करे। जो बात सुनकर कानको हर्ट होती है और समझ जाती है कि साकू उसे लाइक नहीं करता, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। वहीं साकू चिहिरो से बोलता है कि अगर वो कानको को लाइक करता है और उसके लिए सीरियस है तो प्रॉपरली उसे अप्रोच करे। हालांकि साकू कानको को लाइक करता है, पर वो उसे खुद से दूर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो कानको के लिए अच्छा नहीं है, वो उसे सिर्फ हर्ट करेगा। वो ऐसा क्यों सोचता है हम बाद में जानेंगे। फिर वो दोनों आते हैं अकारी के पास, पर कानको वहाँ नहीं होती, और अकारी बताती है कि वो उनसे मिलने फूड स्टॉल पे गई थी। और तभी कानको वहाँ आ जाती है, पर उसका मूड ऑफ होता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ से वॉशरूम के बहाने से चली जाती है। और जब कुछ देर बाद वापस नहीं आती है तो चिहिरो उसे ढूंढने जाता है, जो देखकर साकू जेलस होता है, पर फिर भी उसे नहीं रोकता। वहीं चिहिरो कानको के पास आता है और पूछता है कि क्या वो साकू को लाइक करती है, और उसे हग करता है और पूछता है कि क्या वो उसे लाइक नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसे लाइक करता है। और तभी साकू भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो रियलाइज़ कर जाता है कि कानको को वो खुद से दूर नहीं कर सकता। लेकिन जब चिहिरो को उसे हक करते देखता है तो उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है और लेकर आता है फेरीविल पे, और उससे पूछता है कि क्या चिहिरो ने उसे प्रपोज किया है, और कहता है कि वो उसके लिए परफेक्ट है। अरे भैया, तो उठाकर क्यों लाए थे। लेकिन कानको यहाँ पे बोल्डनेस दिखाती है और बता ही देती है कि वो उसे लाइक करती है, और अगर वो उसका सिर्फ अट्रैक्शन होता तो वो हर्ट नहीं होती। तो इसीलिए अगर वो उसे रिजेक्ट भी करना चाहता है तो प्रॉपरली रिजेक्ट करे। पर साकू उसे किस कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में दोनों को साकू के घर में देखते हैं, और वो कानको से कहता है कि वो भी उसे लाइक करता है, पर डरता है कि वो उसके लायक नहीं है। अगर उसका फर्स्ट लव उसके जैसा कोई इंसान हुआ तो वो लाइफ टाइम रिग्रेट करेगी। पर कानको बोलती है कि उसे उसकी कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ नहीं आती, वो तो बस उसे लाइक करती है, और अब उसे डिसाइड करना है कि वो उसे लाइक करता है या नहीं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद साकू अचानक से उसे घर जाने को बोलकर वहाँ से चला जाता है, और आता है मित्सुकी से मिलने। और वो समझ जाती है कि साकू कानको को लाइक करता है, और बोलती है कि अगर वो उसके लिए सीरियस नहीं है और उसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकता तो वो पीछे हट जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों भी कभी रिलेशन में थे, पर ये प्यार वाला रिलेशन नहीं था, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। वहीं नेक्स्ट डे से कानको चिहिरो को इग्नोर करना चालू करती है, जो चीज़ बॉस भी नोटिस करते हैं। जो बाद में आते हैं मित्सुकी से मिलने, जो पहले बॉस की कंपनी में ही काम करती थी,
और उससे पूछते हैं कि क्या कभी उसके और साकू के बीच में काम के अलावा भी कोई रिलेशन क्रिएट हुआ है, जिस पे मित्सुकी उनसे बोलती है कि वो कानुको को साकू के सुपरवाइजिंग एडिटर के पोजीशन से हटा दे, क्योंकि वो साकू को इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से उसके कंपनी की स्क्रिप्ट भी खराब हो रही है और कानुको साकू को एज एन एडिटर संभाल नहीं सकती, जिस पे बॉस उसे अजीब इंसान बोलते हैं। इधर चिहिरो कानुको को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ कभी उसका फेवरेट ऑथर आया करता था। वो ये सब कुछ उसे खुश करने के लिए करता है ताकि उनकी फ्रेंडशिप स्पॉइल ना हो। और वापस जाते टाइम कानुको उसे बताती है कि अब वो और साकू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसीलिए वो उसकी फीलिंग्स का रिप्लाई नहीं दे सकती और सुबह इग्नोर करने के लिए भी उसे सॉरी बोलती है। पर चिहिरो बोलता है कि अब वो पहले जैसा गुड बॉय नहीं है, वो अभी भी उसे लाइक करता है और उस पर गिव अप नहीं करेगा, लेकिन फिर उसे बताता है कि वो मजाक कर रहा है और बाय बोलकर चला जाता है, पर रियलिटी में उसने अभी भी उस पर गिव अप नहीं किया है। नेक्स्ट डे बॉस कानुको से बोलते हैं कि वो इस मंथ के लास्ट तक साकू के साथ डिसाइड कर ले कि उसे किस टॉपिक पे लिखना है, वरना वो उसे रिप्लेस कर देंगे। और बताते हैं कि जब साकू ने अपनी डेब्यू नॉवल लिखी थी तब वो उसके सुपरवाइजिंग एडिटर थे। तब वो बहुत ही मिस्टीरियस था, पर लोगों के बारे में अपनी राय खुलकर रखता था। अपनी राइटिंग में वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को दिखाता था और इसीलिए उसकी डेब्यू नॉवल उसकी रियल फीलिंग्स को दिखाते हैं। पर धीरे धीरे उसका वो स्टाइल चेंज होता गया और कानुको को समझाते हैं कि एक राइटर और एडिटर का रिलेशन प्योर होता है, उसमें प्यार होता है, वो मैन एंड वुमेन वाला नहीं। दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। कोई भी स्टोरी जो एक राइटर लिखता है वो उसके अंदर की सीक्रेट प्लेसेस के इमेजेस होते हैं और अगर एक एडिटर और राइटर लाइक माइंडेड हो तो वो उसकी हेल्प करता है उन सीक्रेट्स को स्टोरीज में रिवील करने में और तब दोनों मिलकर एक मास्टरपीस लिखते हैं। इसीलिए कानुको भी खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाए और साकू की हेल्प करे और कानुको डिसाइड करती है कि वो साकू को प्यार करेगी, ना केवल एज एन एडिटर बट एज एन वुमेन टू। वहीं साकू अपने पास्ट को याद करता है और हमें पता चलता है कि वो एक फेमस राइटर सुडुगा का बेटा है, वही राइटर जो कानुको का फेवरेट है, जिसकी ऑटोग्राफ बुक दिखाकर उसने साकू को ऑटोग्राफ सेशन के लिए कन्विंस किया था। पर वो उससे मिलने कभी नहीं आते थे क्योंकि उसकी मॉम उनकी मिस्ट्रेस थी। साकू जब 17 साल का था तब उसकी मॉम की एक बीमारी से डेथ हो जाती है, पर उसके डैड फ्यूनरल में भी नहीं आते हैं और अपने लॉयर से उसके लिए एक बैंक कार्ड भिजवाते हैं, पर साकू उसे रिजेक्ट कर देता है और खुद को खुद से ही फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। साकू अपने सेकेंड ईयर में था कॉलेज के जब वो एक लड़की को ट्यूशन देता था जिसका नाम था अमामुरा, जो तब हाई स्कूल में थी और दोनों की ही लाइफ एक जैसी थी। दोनों की फैमिली अनस्टेबल थी। अमामुरा के पेरेंट्स डाइवोर्स लेने वाले थे और इसीलिए दोनों का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फाइनली एक रिलेशन में आ जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद अमामुरा साकू के साथ ही शिफ्ट हो जाती है। तब साकू थिएटर प्ले के लिए स्क्रीन प्ले और शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, पर अमामुरा को उसकी राइटिंग अच्छी लगती थी तो वो उसे राइटर बनने का सजेस्ट करती है और कहती है कि वो उसकी लिखी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना चाहती है। जिसके बाद वो अमामुरा के लिए कुछ राइटिंग्स करता है और धीरे धीरे उसे भी उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। और एक दिन वो अमामुरा को बताता है कि वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब उसे हंसी आती है कि वो उसके जैसा ही बन रहा है। उसके डैड भी एक राइटर थे, पर अमामुरा बोलती है कि उसे यकीन है कि वो एक अच्छा राइटर बनेगा और वो उसके साथ हमेशा रहेगी। धीरे धीरे साकू अमामुरा से इतना प्यार करने लगता है कि अब उससे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसे प्रॉपरली प्रपोज करना चाहता था। पर जिस दिन वो उसे प्रपोज करने वाला था उसी दिन हम देखते हैं कि अमामुरा की डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में उसे कानुको की कॉल आती है जो उसे बताती है कि एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेना चाहती है, जिस पे वो बोलता है कि अगर वो चाहती है तो वो इंटरव्यू दे देगा, पर उसे भी उसके साथ रहना होगा। और अभी वो एक रिसर्च के लिए क्योतो जा रहा है और कानुको फ़ोन पे मित्सुकी की आवाज़ सुनती है और साकू मित्सुकी के साथ ही क्योतो जा रहा था, जो जानकर कानुको जेलस होती है और अपने बचपन के एक दोस्त को याद करती है कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करती। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि होती है अमामुरा, जो कानुको की सीनियर भी थी और हमेशा उसे इनकरेज करती थी एक राइटर बनने के लिए, क्योंकि कानुको को रीडिंग अच्छी लगती थी। एक बार उसने उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया था, पर कानुको को ये नहीं पता कि अमामुरा का बॉयफ्रेंड कौन था। नेक्स्ट डे से कानुको अकारी की न्यू सुपरवाइजिंग एडिटर थी, जिसे उसके बॉस ने अपॉइंट किया था चिहिरो को हटाकर फॉर नो डिफाइंड रीजन। और यहाँ दोनों काम की कोई बात नहीं करती, सिर्फ गॉसिप करती हैं। अकारी अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि वो चिहिरो से चौथी बार रिजेक्ट हो गई और कानुको अपना दुखड़ा रोती है कि उसे अपने और साकू के रिलेशन का कोई स्टेटस समझ नहीं आ रहा। शायद अब वो उसे लाइक नहीं करता है और इसीलिए किसी और के साथ अभी क्योतो में है, जिस वजह से अकारी जी भर कर साकू और मित्सुकी को कोसती है और दोनों टूटे हुए दिल एक दूसरे को दिलासा देते हैं। और ऑफिस वाले इंक्लूडिंग अकारी के फादर और चिहिरो दोनों की गॉसिप कान लगाकर सुनते हैं।
कौन कहता है कि लड़कों को गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं होता, मैं नहीं मानती। फिर साकू टोक्यो वापस आ जाता है और कानुको से मिलता है और उसे कुछ देना चाहता है, लेकिन तभी रिपोर्टर वहाँ आ जाती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और उस इंटरव्यू में वो उससे प्रोफेशनल सवाल पूछते पूछते उससे पर्सनल सवाल भी पूछने लगती है, जैसे कि उसके पेरेंट्स कौन थे, दोनों का रिलेशन कैसा था। और साकू बताता है कि बचपन से उसने कभी किसी फादर फिगर को नहीं देखा, तो उसका कोई फादर नहीं है। जिस पे रिपोर्टर बोलती है कि उसने अपने डेब्यू बुक में अपने फादर को मेंशन किया है, जो कि एक फेमस राइटर हैं, तो क्या वो सुरुगा का बेटा है। पर साकू बोलता है कि वो नॉवल फिक्शनल थी। पर रिपोर्टर फिर भी उसे सवाल पूछती है अब उसके फियांसे के बारे में कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, जिस पे साकू वहाँ से चला जाता है और कानुको उसके पीछे जाती है। पर उनके जाने के बाद रिपोर्टर अजीब सा क्रिपी फेस बनाती है। बाद में कानुको साकू को सॉरी बोलती है कि उसे रिपोर्टर को हाँ नहीं बोलना चाहिए था। पर साकू बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रिपोर्टर ने जो भी कहा वो सही है, वो सच में सुरुगा का बेटा है। जिस पे कानुको उससे उसके फियांसे के बारे में पूछती है और बोलती है कि भले ही वो पास्ट में किसी से भी प्यार करता हो और प्रेजेंट में भी उसे भूल ना पाया हो, पर फिर भी वो उसे लाइक करती रहेगी और उसके साथ रहेगी और ये चीज़ कोई नहीं बदल सकता। पर साकू बोलता है कि उसने अपने फियांसे का मर्डर किया है और इसलिए उसे भी उससे प्यार नहीं करना चाहिए। उसके लिए चिहिरो ही सही इंसान है, वैसे भी वो उसके जैसे इमेच्योर इंसान को हैंडल नहीं कर सकता। और यहाँ उससे कुछ और मीन वर्ड्स भी बोलता है, जिस पे कानुको उसे थप्पड़ लगा देती है और साकू बोलता है कि यही उसकी रियल पर्सनैलिटी है और वहाँ से चला जाता है। और आगे जाकर वो प्रेजेंट जो वो कानुको को देने वाला था उसे फेंक देता है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब साकू अमामुरा के साथ रिलेशन में था। तब वो अपनी राइटिंग में इतना बिजी हो गया कि उसने अमामुरा पे ध्यान देना ही बंद कर दिया और एक दिन वो उसे किचन में मरा हुआ पाता है। ड्रामा में ये दिखाया नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई थी, कोई बीमारी थी या फिर उसने सुसाइड किया था, पर शायद उसकी कोई बीमारी ही थी और साकू उस पर ध्यान नहीं दे पाया। और तब से वो मानता है कि वो अमामुरा का मर्डरर है और इसीलिए कानुको से भी दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता और अमामुरा की तरह वो कानुको को भी हर्ट करेगा। और चिहिरो को कॉल करता है और बोलता है कि वो कानुको पे गिव अप कर रहा है और अभी कानुको को उसकी ज़रूरत है तो वो उसके पास जाए। तो चिहिरो आता है कानुको के पास और बोलता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और उसे घर चलने को बोलता है। पर कानुको मना करती है और पूछती है कि वो उस पर इतनी दया क्यों दिखा रहा है, जिस पे चिहिरो बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे ऐसे हालात में अकेले नहीं छोड़ सकता। और तभी वहाँ नाना से भी आता है चिहिरो का बैग लेकर और बोलता है कि वो अचानक से ऑफिस से गायब हो गया, तो उसे लगा कि कुछ हुआ है। और जब कानुको को देखता है तो उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पे वो बताती है कि वो अभी अभी रिजेक्ट हुई है। जिसके बाद तीनों आते हैं ऑफिस में और कानुको आज ड्रिंक करती है, जो कि वो होल्ड नहीं कर सकती और पूरे टाइम बस साकू के बारे में ही बात करती है, खुद ही हंसती है, खुद ही रोती है। और फिर चिहिरो उसे घर छोड़ने जाता है तो नाना से उसे ज्ञान देता है कि वो ज़्यादा जेंटलमैन ना बने और मिली हुई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए। पर चिहिरो अच्छे बच्चे की तरफ बोलता है कि वो किसी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। और जब दोनों कानुको के घर आते हैं तो कानुको उसे पूछती है कि कहीं नशे में उसने उसे किस विस तो नहीं कर दिया, पर चिहिरो मना करता है और फिर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद से ही खुद को रोकता है और बोलता है कि वो किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और कानुको से पूछता है कि वो उसे लाइक करता है, तो अब जब उसके और साकू के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या अब वो उसे लाइक कर सकती है। पर कानुको कुछ भी नहीं बोलती और चिहिरो समझ जाता है कि वो अभी भी साकू को लाइक करती है और वहाँ से चला जाता है। वहीं साकू बस अपने फ़ोन में कानुको की फ़ोटो देखते रहता है और कानुको बस साकू की नॉवेल्स पढ़ती रहती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे कानुको अपने काम में कंसंट्रेट करती है। कंसंट्रेट क्या करती है, वो और अकारी बस पूरे टाइम बहस करती रहती हैं। कानुको उसे समझाती है कि वो दूसरों की स्टाइल कॉपी ना करे और अकारी बोलती है कि इसे कॉपी करना नहीं बल्कि इंस्पायर होना कहते हैं। एक दिन कानुको को बॉस बताते हैं कि साकू कुछ दिनों के लिए राइटिंग से ब्रेक ले रहा है, जो सुनने के बाद तो वो सीधा आती है साकू के घर पे और उसकी छाती पे चढ़कर उससे पूछती है कि वो ब्रेक क्यों ले रहा है, जिस पे साकू बोलता है कि अभी वो लिख नहीं सकता, उसे टाइम चाहिए। पर कानुको पूछती है कि उसे कितना टाइम चाहिए और उसे सेल्फिश बुलाती है और कहती है कि वो बस उसके साथ एक बेहतरीन बुक लिखना चाहती थी। पर साकू उल्टा उसे सेल्फिश बुलाता है और कहता है कि वो कुछ भी नहीं समझती, उसने बस लोगों के सामने ये कह दिया कि वो उसे एक बुक लिखवाएगी और खुद नशे में उल्टी सीधी हरकतें करती है। उसे रोमांटिक नॉवेल लिखने का सजेस्ट करती है, जो कि वो नहीं लिख सकता। वो जब से उसकी लाइफ में आई है सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। पर कानुको बोलती है कि वो अपनी बनाई एक अलग दुनिया में रहता है और सच्चाई से भागता है
और वो उसे उस दुनिया से बाहर निकालना चाहती है। पर साकू बोलता है कि वो अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है, उसे कुछ और नहीं चाहिए और आज वो जिस भी हालत में है उसकी जिम्मेदार वो है और अब से वो किसी को लाइक नहीं करना चाहता। और कानुको बोलती है कि वो कभी भी साकू जैसे राइटर की बुक नहीं पढ़ेगी। जो राइटर खुद की फीलिंग्स को ही नहीं समझता वो दूसरों की फीलिंग्स को क्या ही समझेगा, बल्कि वो सेल्फिश है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। और बोलती है कि अब से वो बहुत सारे राइटर्स के साथ काम करेगी, अच्छी बुक्स लिखेगी, इसीलिए उसके पास टाइम नहीं होगा उसके जैसे इंसान को प्यार करने के लिए, इसीलिए आज से वो उस पर गिव अप कर देगी। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो समझती है कि उसकी वजह से साकू अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है और वो ऐसा नहीं चाहती और इसीलिए उस पर गिव अप कर रही है एज एन एडिटर और एज अ लवर दोनों ही ओर से। लेकिन फिर उसे किस भी करती है, ये कैसा गिव अप है भैया। और फिर दोनों बैठकर चाय और बन भी खाते हैं और बातें करते हैं और साकू उसे मोटिवेट करता है कि वो एक अच्छी एडिटर बनेगी। भाई साहब अब इस पे मेरा कमेंट मत लेना। फिर कहानी 1 साल आगे आती है। अकारी का डेब्यू वर्क लोगों को अच्छा लगता है और चिहिरो अब साकू का नया सुपरवाइजिंग एडिटर है जो कानुको को उसकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने को देता है जिसकी स्टोरी थी अ वुमेन्स फर्स्ट लव, जो ऑब्वियसली उसकी और साकू की ही लव स्टोरी थी, यानी कि वो कानुको से आज भी प्यार करता है और तभी उसने दोबारा से एक रोमांटिक नॉवेल लिखी थी और कानुको जाती है उसे मिलने के लिए और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।